तो एक लड़की की आज बारात आने वाली थी। बारात आने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। नात, रिश्तेदार, जानने वाले, इष्ट मित्र सब लोग द्वार पर आ चुके थे। अचानक लड़की किसी से अपने पिताजी को बुलवाती है और जैसे ही उसके पिताजी उसके कमरे में जाते हैं, लड़की अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूँगी, अन्यथा मैं जो आप आज बारात आ रही है जिससे मेरी आपने शादी तय की है, मैं उससे शादी कदापि नहीं करूँगी। आपको जो करना है वो कर लीजिए। जब पिताजी उसके द्वारा ऐसी बातें सुनते हैं, यानी कि अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनते हैं, तो पिता के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है और वो बहुत सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो वाकई दिल को छू लेने वाली कहानी है और लास्ट तक कहानी आप सुनेंगे तो आप देखने को पाएंगे कि आज के ज़माने में जो प्यार मोहब्बत एक लड़का एक लड़की से करते हैं, पूरी कहानी सुनकर यही करेंगे कि अगर प्यार मोहब्बत किसी से किसी को होती भी है तो हमेशा प्यार करने में समाज में ऐसा ही लड़का मिले। दोस्तों, आज की कहानी वाकई में बहुत ही अजीब तरीके की कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए बिना देरी किए हुए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जब वो अपने पिताजी से ये बातें कहती है कि पिताजी, आपने मेरी जहां पे शादी तय की है वह शादी मैं नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो अपनी प्रेमी से ही करूंगी। दरअसल उस लड़की का नाम होता है निशा और निशा बगल के ही गांव के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम संतोष था, संतोष से बेपनाह प्यार करती थी। दोनों एक ही जाति के थे, दोनों एक दूसरे को बहुत दिल जान से प्यार करते थे, क्योंकि दोनों साथ साथ काफी दिन तक पढ़ाई लिखाई की थी। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और देखते देखते दोनों में प्यार हो जाता है। और एक दिन प्यार के दौरान ही दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। लड़की लड़के से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, तो लड़का भी वादा करता है कि मैं भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और लड़की कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगी, तुम्हारे अलावा मैं किसी की नहीं बनूंगी। जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मेरे अंदर सांस है। लड़का भी वही वादा करता है, कहता है कि मैं भी तुम्हें जितना तुम चाहती उतना ही चाहता हूं और मैं भी तुम्हें हमेशा अपना बनाकर रखूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरने लगता है। कुछ दिन बाद लड़की अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, अब मेरी शादी जब आप देख रहे हैं, जा रहे हैं देखने, लड़कों को देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज बता दूं कि मैं अपनी शादी देख चुकी हूं। गांव के बगल ही एक गांव है संतोष, उससे प्यार करती हूं, उसे बहुत चाहती हूं, तो मेरी शादी कहीं और मत तय कर दीजिए। संतोष जो था वो गांव में ही रहता था, लेकिन लड़की के पिताजी संतोष को नहीं जानते थे। एक दिन लड़की के पिताजी संतोष को अपने घर पे बुलाते हैं और संतोष से पूछते हैं कि संतोष, तुम क्या करते हो? तो वो कहता है कि पिताजी, चाचा जी, दरअसल मैंने इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी मैं नौकरी की तलाश में हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मैं नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अभी तो फिलहाल तुरंत मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तो लड़की का बाप कहता है कि तुम लड़की से कितना प्यार करते हो, मेरी बिटिया से कितना प्यार करते हो? तो लड़का कहता है, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन लड़की के बाप को ये लगता है कि ये लड़का अभी कमा नहीं रहा है, अगर मैं इससे अपनी बिटिया की शादी तय कर दूं तो आखिर में लास्ट में मेरे बिटिया का जीवन कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगा। और जो आज का परिवेश है, इसमें प्यार मोहब्बत में आदमी इतना पागल हो जाता है कि वो अपनी नौकरी और फिर नैतिक जिम्मेदारियों से भागने लगता है और उसे अब कोई परवाह नहीं रह जाती ऐसी परिस्थितियों में जब किसी लड़के और लड़की की शादी हो जाती है। तो लड़के के बाप का भी एक तरीके से मानना सही था कि लड़का भी कमा नहीं रहा है तो शादी क्यों करूं। शायद कोई भी बाप होता बिटिया का, अगर उसे ऐसा दामाद मिलता तो एक बार मना कर देता। ठीक वही चीज उसने भी की।
यानी कि संतोष को उसने रिजेक्ट कर दिया। संतोष अपने घर चला जाता है। शादी का माहौल है। अब निशा एंड टाइम जब बारात एकदम आने वाली है, पहुंचने वाली है, निशा की शादी होने वाली है, उसी रात जब अपने बाप से ऐसा कहती है तो उसका बाप एक बार परेशान हो जाता है और उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो अपने और रिश्तेदारों को और निशा की माँ को जब सारी बातें बताता है तो कई लोग इकट्ठा हो के निशा को समझाते हैं कि देखो बिटिया, ऐसा मत करो, ऐसा करोगी तो समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। अगर तुम्हें ऐसा करना था तो तुम पहले बता देती। तो निशा अपने उन रिश्तेदारों और अपने माँ से कहती है कि माँ जी, मैंने पिताजी से पहले ही बताया था कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संतोष से शादी करूंगी। लास्ट में बहुत मान मनोवल का दौर चलता है, लेकिन निशा मानने को तैयार नहीं थी। और कुछ ही देर बाद संतोष उनके दरवाजे पर आ जाता है और उसके कुछ देर बाद ही पूरी बारात, दूल्हा भी दरवाजे पर आ जाता है। जैसे ही संतोष को उसका पिता, लड़की का, निशा का पिता देखता है तो देखकर एक बार परेशान हो जाता है कि अब ये भी आ गया, अब आखिर क्या होगा, ये क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं, लड़की के बाप की और संतोष की, संतोष उनके पास आता है और उनसे नमस्कार करता है। नमस्कार करके कहता है कि चाचा जी, पिताजी, आप काहे परेशान हो रहे हैं मुझे देख के इतना? मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। एक बार वो सोच में पड़ जाता है, कहता है क्या आप मुझे लास्ट बार निशा से मिला देंगे? तब उसका पिता कहता है कि भैया, दरअसल ऐसा है कि आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है। लड़की का पिता अपने सर पर रखी हुई पगड़ी को उतार कर संतोष के पैरों में रख देता है और हाथ जोड़कर कहता है कि संतोष, आज मेरी इज्जत समाज में तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। लास्ट में संतोष कहता है कि पिताजी, आप एक बार मुझे निशा से मिलवा दीजिए। लास्ट में घर वाले, उसके पिताजी उस कमरे में लेकर जाते हैं जहां निशा लाल जोड़े में, सुर्ख लाल जोड़ों में दुल्हन बनकर बैठी थी। दोनों जब आमने सामने होते हैं, निशा संतोष के गले लिपटकर खूब रोती है और संतोष उसे ढांढस बंधाता है। संतोष उससे कहता है कि निशा देखो, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माताजी जहाँ पे एग्री हैं, जहाँ पे तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, वहाँ पे तुम शादी कर लो। देखो, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी की समाज में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। निशा उससे पूछती है कि क्या संतोष, तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम जो मुझे वचन दिए थे, वादा किए थे, वो भूल गए? तो वो कहता है कि निशा देखो, जो मैंने तुम्हें वचन दिया था ना वो भूला हूं और ना मैं तुमसे प्यार कम करता हूं, उतना ही प्यार तुम्हें आज भी करता हूं जितना मैं पहले करता था। लेकिन निशा, तुम मेरे 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दो बस। वो निशा से कहता है कि निशा, तुम मुझसे कह रही थी कि चलो भग कर शादी कर लो। तुम एक चीज बताओ, जब एक लड़का एक लड़की को भगाता है तो लड़के का कुछ नहीं जाता है, लेकिन लड़की का आजीवन, जब तक वो मरती नहीं है तब तक उसके माता पिता, उसके समाज में, उसके घर की बहुत बड़ी बदनामी होती है, बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। दूसरा प्रश्न तुमसे ये है निशा कि अगर तुम मेरी साथ मान लो एक बार भागकर शादी भी कर लेती हो तो मेरे परिवार वाले तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम्हें पता है कि एक पति पत्नी के पूरे जीवन में कई बार आपस में बहुत ज्यादा झगड़े झंझट छोटे मोटे होते रहते हैं, और जब ऐसे झगड़े झंझट होते हैं तो एक लड़की को उसके मायके से सहारा मिलता है। वो चाहती है कि वो अपने सुख दुख की हर चीजें अपने घर वालों से, अपने माता पिता से शेयर करे। क्या तुम क्या करोगी अगर ऐसी स्थिति आ गई? तो वो काफी देर तक निशा को समझाता है और कुछ देर बाद ही निशा पूरे होश में आ जाती है और वो उस लड़के से, जिस लड़के से उसके पिताजी ने शादी तय की थी, उस लड़के से वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके पिताजी संतोष का बहुत एहसान मानते हैं और ये सोचते रहते हैं कि काश इस हीरो को मैंने पहले अपना लिया होता। ये एक लड़का नहीं बल्कि मेरे लिए साक्षात भगवान बन बैठा है। एक समय ऐसा था जब इसके पास नौकरी नहीं थी तो मैंने इसे रिजेक्ट कर लिया था, ये तो हीरा था बिल्कुल, मैंने इसे दामाद ना बनाकर
अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैं अपनी बिटिया की शादी अगर इससे ही कर दिया होता तो मेरी बिटिया भी खुश रहती और ये भी खुश रहता। कितना अच्छा भगवान की तरह ये बात कर रहा है, कितना अच्छा इंसान है, दिल से कितना सच्चा इंसान है। ये सोच सोचकर लड़की का पिता बहुत ज्यादा हैरान और परेशान था। अब लड़की का पिता सब कुछ छोड़कर बारात का स्वागत सत्कार करता है और रात में जैसे ही दूल्हा मंडप में शादी के लिए लाया जाता है, निशा जैसे ही दूल्हे के पास मंडप में लाई जाती है, उसका पिता तपाक से दूल्हे के पिताजी से यानी कि अपने होने वाले समधी से कहता है कि समधी जी रुको, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। और कहता है कि समधी जी मुझे बस इतना सा आप उत्तर दीजिए कि अगर आपके बेटे को यानी दूल्हे को, मेरे होने वाले दामाद को ये पता चले मेरी बिटिया शादी के पहले किसी लड़के से प्यार करती थी तो आप लोग क्या करेंगे। जैसे ही दूल्हा ये बातें सुनता है वो आग बबूला हो जाता है, उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है। वो मंडप में खड़ा होकर कहता है कि आप क्या अनाप शनाप बात कर रहे हैं, अगर आपकी बिटिया इस तरीके से थी तो मैं इस शादी से इनकार करता हूं। जैसे ही वो दूल्हा इस शादी से इनकार करता है वैसे ही लड़की के पिता की नजर यानी कि निशा के पिता की नजर संतोष की तरफ बढ़ती है। संतोष कहता है कि पिताजी आप परेशान मत होइए, आपकी इज्जत मैं जाने नहीं दूंगा। और संतोष उसी मंडप में दूल्हा बनकर बैठ जाता है। अब लड़की का पिता यानी निशा का पिता संतोष और निशा को भरे समाज के बीच एक दूसरे के साथ 7 फेरे दिलवाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शादी के पहले संतोष एक चीज लड़की के पिता यानी निशा के पिता से कहता है कि पिताजी क्या आपको भरोसा है कि मैं आपकी बिटिया को कमाकर खिला लूंगा, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, इसलिए मैं अपनी बिटिया की शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। तब निशा का पिता रुआसा हो जाता है और गले लगाकर कहता है बेटा जिसके अंदर इतना सोच है, इतनी अच्छी सोच जिसकी है, मुझे तनिक भी अब संकोच नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम एक पिता की इज्जत रख सकते हो, जब तुम एक पिता की मान मर्यादा रख सकते हो, एक पिता का मान रख सकते हो, तो मुझे पूरा यकीन है मेरी बिटिया तुम्हारे साथ रहकर खाने के लिए नहीं मरेगी। तो संतोष की ही तरह अगर हर प्रेमी लड़की के बारे में छोड़कर बल्कि उसके माता पिता के बारे में सोचे कि उनकी अगर उस लड़की के साथ कोई गलत होता है, सही होता है या लेकर भागते हैं तो उसके माता पिता की क्या मनोभावना होगी, समाज में उनकी क्या इज्जत होगी। अगर वो उस लड़की के माता पिता की इज्जत के बारे में सोचे तो आप यकीन मानिए ये धरती धीरे धीरे स्वर्ग हो जाएगी। ऐसे बिरले ही प्रेमी मिलते हैं जो सिर्फ भावनाओं से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ और निश्चल प्रेम करते हैं। फिलहाल आप पूरी कहानी कहां से देख रहे थे और पूरी कहानी आपको कैसी लगी, अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है मैं आपके लिए ऐसी और कहानियां लाता रहूंगा। लास्ट में जाते जाते बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कहानी को शेयर कर देना। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।